जैसे अभी हमारे कृष्ण खटाना जी ने आपको बताया कि हमारे 7 उम्मीदवार ज़िले के जो है वो घोषित हो गए हैं और आज हमारे 7 ज़िलों के कार्यकर्ताओं की जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ सबका बैठना हुआ, सबकी मीटिंग हुई और सब ने ये संकल्प लिया तमाम कार्यकर्ताओं ने कि हम एकजुट होकर के और इस चुनाव के अंदर 7 ही विधानसभा के अंदर कमल खिलाने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से प्रदेश का माहौल बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि जिस तरीके से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस ट्रांसपेरेंसी से चलाने का काम किया, चाहे नौकरी की बात हो, बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो अपनी शिक्षा के दम पर सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है, और चाहे अनेक ऐसे कदम उठाने का काम किया और बिना किसी भेदभाव के समान विकास पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने करने का काम किया ट्रांसपेरेंसी के साथ, और उसको गति देने का काम अब नायब सैनी जी कर रहे हैं। नायब सैनी जी को केवल 2 महीने का समय मिला। जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो अगले दिन आचार संहिता शुरू हो गई थी और अब 2 महीने के अंदर जो ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाने का काम किया है वो जिसका लाभ आज धरातल तक पहुंच रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि बरसात लेट होने के कारण किसानों का खर्चा बढ़ जाता है। डीजल जला करके किसान अपने फसल की सिंचाई करने का काम करता है ट्यूबवेल से खारा मीठा पानी लगा करके, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री खुद एक किसान परिवार से, बल्कि एक छोटे किसान परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं। उनको पता है कि किस तरीके से किसान को दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है जब बरसात लेट होती है। तो उन्होंने तुरंत इस बात का फैसला लेने का काम किया और किसानों से कहा कि अपनी अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन करा लें। हम 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को जो अधिक खर्चा लगा है उसकी भरपाई करने के लिए देने का काम करेंगे। और उसी दिन उन्होंने 525 करोड़ रुपए जारी करने का काम किया ताकि 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खातों में आज जो है वो आए हैं। जहां कांग्रेस के समय में किसानों के साथ 1 रुपये का 2 रुपये का चेक दे करके बद्दा मजाक करने का काम करते थे, और वहीं इस तरीके के किसान हितैषी फैसले लेने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सारी की सारी फसलें खरीद करने का काम कर रहा है। जो भी फसलें हमारे यहाँ बोई जाती है सारी फसलें एमएसपी पे खरीद करने का काम हरियाणा सरकार ने जो फैसला करने का काम किया है, इसके लिए भी किसान संगठनों ने सरकार का धन्यवाद करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके का माहौल है, निश्चित रूप से इस बार, पिछली बार तो कुछ कमी रह गई थी, हमें दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ा था। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रदेश के अंदर बढ़ने जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक अभियान चलाया कि हरियाणा मांगे हिसाब। हमारा हिसाब तो बड़ा क्लियर है। हमने ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलाने का काम किया, ट्रांसपेरेंसी से नौकरियां देने का काम किया, बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास कराने का काम किया। हिसाब देने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैं आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने युवाओं के साथ किस तरीके से भेदभाव करके और आपने उनके नौकरियां छीनने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया। सरेआम बोली लगती थी कि मास्टर लगना है तो 10 लाख रुपए दो, सिपाही लगना है तो 8 लाख रुपए दो। अलग अलग नौकरियों के अलग अलग रेट तय किए हुए थे। और जो खासकर जो वंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे वो एससी के हैं चाहे बीसी के हैं,
उनके साथ तो अन्याय करने का काम किया सबसे ज़्यादा, कि कोई भी अगर नौकरियां निकलती थी तो फिर बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। मान लो कोई 50 नौकरियां निकली है तो 20, 25, 30 लेकर के एक नीचे लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने जो खासकर जो बीसी समाज है उसकी इस बात को मानने का काम किया, क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने का काम किया। वहीं उन्होंने इस बात की भी घोषणा की जो एससी के हैं, बीसी के हैं, उनको बैकलॉग भी पूरा करने का काम करेंगे। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में जो अन्याय हुआ था उसकी भी भरपाई करने का काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस की सरकार इस बात का जवाब दे कि किस तरीके से उनके राज के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके पर अत्याचार हुए, चाहे मिर्चपुर कांड है, चाहे डाबड़ा कांड है, चाहे गोहाना कांड है, चाहे बगाड़ा कांड है। लगातार जो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार हुए और लोगों को गांव तक छोड़ने पड़े, पलायन करना पड़ा, इस तरीके की स्थिति उन्होंने की। उसका जवाब देने का काम वो करें कि आपने गरीब लोगों के साथ इस तरीके का अन्याय करने का काम क्यों किया। और आज हमने तो उन लोगों को ढंढूर के पास प्लाट काट करके बसाने का काम किया है। तो ये अंतर है। इसलिए आज तमाम जो लोग जो हैं, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से जिस तरीके से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनने जा रही है। सर, गंगवा जी, ये जो बातें आपने बोली है तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन आज की जो मीटिंग थी उसमें क्या कुछ रणनीति बनाई गई? आज सभी जो हमारे कार्यकर्ता आए हुए थे, जो हमारे मंडल स्तर के, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है वो आए हुए थे, सबका एक तरीके से परिचय और सबको जो दिशा निर्देश हमारे राजेंद्र राठौर जी, जो हमारे पड़ोसी स्टेट के हैं, बड़े नेता हैं, कई बार मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, उनका मार्गदर्शन उनको दिया गया। और ये चुनाव कैसे जीता जाए उसका मूल मंत्र दिया गया है कि वार्ड स्तर में जाकर के, घर घर जाकर के, अलग जगह करके हमें सातों के सातों जिले के जो है वो कमल खिलाने का काम करना है सभी हलकों के अंदर। सर, आप अभी कह रहे थे कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जब से टिकट अनाउंस हुई है कल रात से ही इस्तीफों की एक झड़ी सी लग गई है। सावित्री जिंदल जो कि बिल्कुल सर्वमान्य जीतने वाली उम्मीदवार थी, ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरी जनता बोल रही है, आपकी पार्टी के भी लोग भी दबे स्वर में स्वीकार कर रहे हैं और टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दे दी गई है जिसका जनता में भारी विरोध है। देखिए गौतम सरदाना भी पार्टी छोड़ चुके हैं, तरुण जैन इंडिपेंडेंट लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और दूसरे दलों से आए हुए नेता को जो आधे घंटे पहले आए हो, 1 घंटे, देखिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति का ये अधिकार भी है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, चुनाव लड़ने की इच्छा किसी की भी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब टिकट अनाउंस हो जाती है तो उसके बाद सारे कार्यकर्ता मिलजुल करके कमल के फूल के लिए काम करते हैं। और आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत नाराजगी जाहिर की है हमारे कार्यकर्ता है, वो हम मिल बैठ करके उनको मनाने का काम कर लेंगे और वो जल्दी आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हुए नजर आएंगे। वो सब आपका भी ऑडियो वायरल हो रखा है कि खास करके जो बाबा दर्शन गिरी है उन्होंने भी बीजेपी को छोड़ा है, क्या कहना है? देखिए, मेरी स्वभाव में इस टाइप की, मेरे नेचर में नहीं है कि इस टाइप की मैं बात करूँ। ऑडियो वायरल मेरे पास भी आया था, चुनाव का समय है और भी बहुत से वायरल आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि कई लोग इस तरीके के हथकंडे अपनाने का काम करते हैं, किसी को इस साजिश के तहत भी किसी को बदनाम किया जाए। लेकिन सबको पता है, प्रदेश हमारे पूरे जिले के जो सभी हलकों के जो कार्यकर्ता है, जो लोग मुझसे मिलते हैं, मैं तो रोज मिलता हूं, उनको पता है कि ऐसी नेचर मेरी नहीं है। आपके द्वारा उनको मनाने का कार्य किया जाएगा? किसको? बाबा दर्शन गिरी जो हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, जो कोई भी इस टाइप की कोई बात होती है तो नाराजगी के बाद अभी 15 मिनट पहले खुद कमल गुप्ता जी से मिलने के लिए उनके घर पर जाकर के आए और आशीर्वाद लेने की भी बातचीत चल रही है। वही अगर पूरे दिन की बात करें तो सभी के सभी समर्थक जो है सावित्री मैम से अपील कर रहे थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो अब इसके बाद क्या होगा? क्या ये सावित्री जी को इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि वो बड़ा घराना है, या फिर जितने भी लोग अभी नाराज हुए बीजेपी से उन सबको मनाने की अब ये होड़ शुरू हो? देखिए, कोई बात बड़ा घराना या छोटे घराने की नहीं है। हमारा जो बीजेपी परिवार है और परिवार के अंदर कोई छोटा है, बड़ा है, कोई किसी की
नाराजगी है, या हर एक के फॉलोवर होते हैं, वर्कर होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि मेरा नेता चुनाव लड़े। लेकिन जब एक से अधिक नेता होते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत से नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो जिस तरीके से उन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ हरियाणा के अंदर भी सरकार चली है, उससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उन नेताओं के फॉलोवर भी होते हैं और जो फॉलोवर होते हैं उनकी इच्छा भी होती है कि हमारा नेता जो चुनाव लड़े। लेकिन जैसे मैंने पता ही होगा कि नड़वा के अंदर भी कमल का फूल खिलाने का काम जब मेरे को वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया तब हुआ था, उससे पहली बार। और आज नड़वा हमारी बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है, बहुत मजबूत हमारी टीम वहाँ है, संगठन हमारा मजबूत है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को हम वो ये नहीं है कि केवल और केवल कोई मैं या हमारे जिलाध्यक्ष या कोई और ही चुनाव लड़े या अनुप चुनाव लड़े तो ही खिल सकता है। हमारे संगठन इतना मजबूत है, पार्टी में हमारे जो और कार्यकर्ता है वो भी कोई भी अगर लड़ेगा तो हम सारे इकट्ठे होकर के जब लड़ते हैं तो हम चुनाव जीतते हैं। लेकिन टिकट तो एक होती है, एक किसी भी चेहरे को दी जाती है और उस चेहरे को कमल का फूल दे करके भेजा जाता है और उसके साथ सारे संगठन के कार्यकर्ता मिलकर के कार्य करते हैं। आज मैं बरवाड़ा हल्के के अंदर मीटिंग लेकर के आया हूँ, मुझे बड़ा जोश लोगों के अंदर दिखाई दिया है। मेरा भी अपना राजनीतिक अनुभव है, जिसके चेहरे की चमक देख करके कह सकता हूँ निश्चित रूप से हम बरवाड़ा के अंदर बड़े अंतर से जीतेंगे। क्या सावित्री जिंदल जी से हैं आपकी पार्टी के? सुनिए, सावित्री जिंदल जी हमारे परिवार के सदस्य हैं और आप जैसे कि अभी रणदीप गंगवाई से पूछ रहे थे कि उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी आधिकारिक सूचना हमें सावित्री जिंदल से नहीं मिली है। बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। भारतीय जनता का परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार उनके पास जाएगा, उनको मनाने की कोशिश करेगा और उनके कार्यकर्ताओं में रोष है तो उनके साथ भी अपना पक्ष रखेगा भारतीय जनता पार्टी का परिवार। तरुण जैन ने जो इस्तीफा दे दिया बीजेपी पार्टी से, उन्होंने कहा कि जो कमल गुप्ता को सीट दी है ये डम्मी है। देखिए मैं इस तरीके से बोले गए हैं, मतलब ये इस बात का क्या बोले गए, लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। एक बार थोड़ी बहुत जो देखिए सारे कार्यकर्ता मिलकर के कार्य करते हैं, बहुत से कार्यकर्ताओं को इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। तरुण जैन जी की भी इच्छा रही होगी और भी कार्यकर्ताओं की इच्छा रही होगी, जिनकी इच्छा रही है उनको भी हम मना करके और सारे कार्यकर्ता साथ करके कार्य करेंगे। उन्होंने पोस्टर भी पाड़े हैं बीजेपी के, आज जो गुस्सा उन्होंने बता दिया। गंगवा साहब वक्तव्य में ये बोल रहे थे कि आपकी सरकार हरियाणा में जो है वो सारी की सारी फसलों को एमएसपी पे खरीदारी कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान भी और अब भी ज्यादातर जो हरियाणा के अंदर किसान वर्ग है उसमें जाट वर्ग आता है, वो बीजेपी से खासा नाराज है और बीजेपी को हराने के लिए जो उम्मीदवार सक्षम है उसको वोट उसने लोकसभा में भी किया है और आने वाले विधानसभा में भी करेगा। तो क्या जाट वर्ग के लिए आपने कोई विशेष नीति बनाई है? आप इस टाइप की बात कर सकते हैं, हमारे यहाँ इस टाइप की कोई जातिगत बात करें उस बिरादरी की उस बिरादरी की, ऐसा कोई स्थान नहीं है। छत्तीस बिरादरी मिलकर के कार्य करती है और किसान भी छत्तीस बिरादरी के लोग, लेकिन नाराज है किसान सारे के सारे नहीं, किसान कोई नाराज नहीं है। ये चुनाव का समय है, चुनाव के समय के अंदर अलग अलग पार्टियों के लोग भी होते हैं, कोई किसी तरीके के क्या। मैं तो एक बात आपको रिपोर्ट के साथ कह सकता हूँ, कोई आप सर्च कर रहे हैं अभी आप अपने मोबाइल से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर रहा, 1058 करोड़ रुपए उन्होंने मुआवजा 10 सालों के अंदर दिया। हमने 13,000 करोड़ से भी ज्यादा मुआवजा दिया, 12 गुना से भी ज्यादा मुआवजा हम किसानों को दे चुके हैं। और वो केवल और केवल उनके समय में गेहूं और जीरी जो है वो ही खरीदी जाती थी। आज हमने बाजरा भी भावांतर भरपाई के तहत अगर कोई फसल हम नहीं खरीदते हैं तो भावांतर भरपाई के तहत किसानों की भरपाई करने का काम करते हैं और डायरेक्ट उनके खाते में जाते हैं। आज हमने 2-2 हज़ार रुपये भेजे हैं, हम गए हैं गाँव के अंदर, किसान बहुत खुश है कि कोई बिचौलिया नहीं है। उन्होंने खुद ने ये बताया कि पहले जब हम जाते थे तो मुआवजा लेने के लिए इस टाइप का कोई सहायता राशि आती थी तो हमें बिचौलियों को पैसे देने पड़ते थे, आज डायरेक्ट उनके खाते के अंदर जो पैसा आ रहा है, किसान हमारे खुश है, किसान हमारे साथ है। 3 लाख कर्मचारी है जो पेंशन बहाल के लिए हिसार के अंदर आए थे, हरियाणा के कर्मचारी
उनके बारे में मैं तो समझ में नहीं क्या कर ले। बहुत सारे कर्मचारियों ने भी ओपीएस को लेकर आंदोलन किया था, तो क्या बहुत अच्छी स्कीम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, सारे कर्मचारी खुश है इसके लिए। आपके गंगवा साहब, आपने कार्यकर्ताओं के जोश के बारे में बात की कि कार्यकर्ताओं में जोश का प्रभाव हल्के में आप गए थे। अनूप जी तो अभी शामिल हुए बीजेपी में, और क्या लग रहा है कि इनका पूरा वही जोश के साथ स्वागत होने वाला है उपराना हल्के में? निश्चित तौर पर होगा। हमारे कार्यकर्ता सारे जो है, जैसे मैंने कहा, जो भी कमल का फूल लेकर के आता है उनके साथ लग करके और चुनाव लड़ने का काम करते हैं। अनूप जी मेरे पुराने साथी हैं, लंबा इनका अनुभव है राजनीति का, 2 बार ये विधायक बने हैं, मंत्री रहे हैं 4.5 साल तक। निश्चित तौर पर इनका लाभ मिलेगा। दूसरी पार्टी से सिटिंग एमएलए 3 आए हैं, एक आपके साथ बैठे हैं, एक रामकुमार गौतम है, एक और अन्य है, तीनों को हाथों हाथ टिकट दे दी गई है। वहीं आपके जो यहाँ से हिसार के लोकसभा प्रत्याशी रहे थे वो 19,900 वोटों से जीते हैं। एज अ पावर मिनिस्टर, एज अ प्रिजन मिनिस्टर उन्होंने काफी अच्छा काम किया और टिकट दे दी गई है रानिया में 909 वोट लेने वाले। अभी ये सवाल, इस सवाल का मेरे से कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि पार्टी हाईकमांड तय करती है। बहुत अलग अलग नहीं, ना तो अध्यक्ष महोदय करते ना मैं करता, ये हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो करता है, उनका काम है, और बहुत से मापदंड होते हैं, कई चीजें होती हैं। पहले 75 पार फिर 400 पार, इस वाक्य को पूरा कर है। पहले 75 पार फिर 400 पार, इस वाक्य को थोड़ा पूरा कर दीजिए। अब की बात क्या है? देखिए मेरी बात सुनो, जहाँ तक 400 पार की बात आपने कही, 400 पार के समय में भी लोकसभा में भी अगर देखेंगे तो जिस तरीके से जिन लोगों ने अपने सरकार के समय पे संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, उन्होंने एक भ्रमजाल फैलाया। राहुल गांधी जी ने संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के, हमारा कार्यकर्ता हर जगह पे गया है, उनके पोल खोलने का काम किया है। आज लोगों के समझ में आ गई है वो बात, लेकिन उसके बावजूद अगर सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा वोट किसी को हरियाणा में मिला तो भारतीय जनता पार्टी को मिला 46.11% और कांग्रेस को मिला 42%। हमने जीत हासिल किया है 44 सीटों के ऊपर, और उनकी आई है 42 सीटें कंस्टिट्यूंसी वाइज भी देखें तो सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके अंदर हमने और सुधार किया है। निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बता तो दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की जो टिकटों में देरी हो रही है उसको लेकर वो बताए, कांग्रेस के लोगों से पूछे। हरियाणा के अंदर कितनी सीट सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुमत, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे।